रांची में एनडीए के सहयोगी दल आजसू पार्टी की संसदीय दल की बैठक जारी है। केंद्रीय कार्यालय में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में आजसू अपने हिस्से की गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाएगी। इसके अलावा बैठक में गांधी विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। और तो आजसू संसदीय बोर्ड की जो बैठक है वो चल रही है और आज ये तय किया जाएगा कि गिरिडीह लोकसभा सीट पर किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। और इसी उम्मीदवारी को लेकर जो आज बैठक में जो चर्चा है वो आज चल रही है। इसी के साथ साथ गांधी में जो चुनाव है उसको लेकर भी जो प्रतिनिधि है उसको लेकर भी जो चर्चा है वो की जाएगी। तो पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। गिरिडीह सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर जो आज मुहर है वो लगाई जा सकती है। तो रांची में आजसू की संसदीय दल की जो बैठक है वो चल रही है और इसी के साथ साथ पार्टी के जो सुप्रीमो हो सुदेश महतो उनकी अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। केंद्रीय कार्यालय में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और इस बैठक में आजसू अपने हिस्से की गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाएगी। और इसी को लेकर जो चर्चा है बैठक में चल रही है। गांधी विधानसभा उपचुनाव पर भी जो चर्चा है वो की जाएगी कि इस उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति बननी चाहिए। और इस पूरी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर बात की जाए एनडीए के सहयोगी दल है आजसू पार्टी की संसदीय दल की बैठक जारी है, क्या कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जाए और बैठक को लेकर क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? संदीप, इसको लेके आजसू संसदीय बोर्ड की आज बैठक आजसू कार्यालय में चल रही है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। हालांकि इस बैठक में जो गिरिडीह के सांसद रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से वे भी शामिल है और आज कहीं न कहीं संसदीय बोर्ड की बैठक में मुहर लगेगी कि आखिर आजसू की तरफ से गिरिडीह लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि बैठक का दौर अब भी जारी है और फिलहाल यदि बात करें जिससे पहले बीजेपी सहयोगी दल है उन्होंने अपना 13 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और जो आजसू के खाते में गिरिडीह का सीट था वह सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए बचा हुआ है। और आज आजसू पार्टी कार्यालय में इसकी बैठक चल रही है और बैठक में आज निर्णय होगा कि गिरिडीह से आजसू की तरफ से लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि यदि देखा जाए तो पिछले बार चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से चुनाव लड़े थे आजसू की टिकट पर और जीत भी दर्ज किया था उन्होंने। हालांकि कुछ दिन पहले गिरिडीह में जो किए गए कामों का जो खाका था वो भी चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ से दिया गया था पार्टी को। और देखना होगा कि आज गिरिडीह की लोकसभा सीट के लिए आजसू की तरफ से प्रत्याशी किसको बनाया जाता है। जी संदीप, अगर बात की जाए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की तो इस क्षेत्र के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या लगता है किन किन नामों की जो चर्चा है जो संभावना है वो बनती नजर आ रही है? आजसू किस पार्टी के उम्मीदवार पर चूंकि ये सीट उन्हीं के हिस्से में गई है तो क्या लगता है किस नेता पर जो है संभावना है वो बन रही है? किन्हीं के नामों की चर्चा भी है क्या इस सीट को लेकर? तो एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है गिरिडीह पर जो कहीं ना कहीं जो नजरें हैं वो टिकी हुई है और इसी के साथ साथ आजसू पार्टी की जो संसदीय दल की जो बैठक है वो चल रही है। तो क्या लगता है कि किन किन नामों की जो चर्चा वो चल रही है, किन्हें जो है जो आजसू है इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से टिकट दे सकती है, किन किन नामों की चर्चा भी है क्या? बात की जाए तो बैठक शुरू होने से पहले चंद्र प्रकाश चौधरी के भी नाम आ रहे थे। हालांकि जो जानकारी मिल रही है लंबोदर महतो भी इस लोकसभा चुनाव में उनका भी नाम आ रहा है गिरिडीह से। हालांकि देखना होगा बैठक के उपरांत यह निर्णय आजसू लेगी कि आखिर लोकसभा सीट के लिए गिरिडीह से इस बार का उम्मीदवार उनका कौन होगा। तो कह सकते हैं थोड़ी देर में बैठक समाप्त हो जाएगी और औपचारिक रूप से आजसू पार्टी आज अपने गिरिडीह के प्रत्याशी की घोषणा कर देगी।
चलिए शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।